अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर से जोया लॉ एसोसिएशन में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो जनाब, जैसा कि आपको मालूम है, हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं सर्विस लॉ के मतलब। तो हमने अब तक पढ़ चुके हैं, अपॉइंटमेंट भी पढ़ चुके हैं, रिटायरमेंट भी पढ़ चुके हैं, 17A रूल्स भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम छोटे छोटे दो टॉपिक डिस्कस कर देते हैं। एक तो ये है कि हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों सरकारी मुलाज़िम हैं, हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों सरकारी मुलाज़िम हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट सेम जगह पर की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड की अपॉइंटमेंट लाहौर में हुई है और उसकी वाइफ की अपॉइंटमेंट मुल्तान में हुई है, तो मुकम्मल तौर पे ये अख्तियारात है उनके पास, उसकी वाइफ के पास, कि वो अपने इदारे से कहे कि मेरे हस्बैंड की अपॉइंटमेंट लाहौर में है, मेरी अपॉइंटमेंट मुल्तान में है, मुझे लाहौर अपने हस्बैंड के पास भेजा जाए। इन केस अगर अदारा उसको नहीं भेजता तो आप डायरेक्ट कोर्ट में आ सकते हैं और कोर्ट से आकर आप डायरेक्ट डायरेक्शन ले सकते हैं कि जहाँ इसके हस्बैंड की अपॉइंटमेंट है वहाँ इसकी अपॉइंटमेंट की जाए। ये डेडलॉक पॉलिसी है, इसके तहत ये काम गवर्नमेंट ने करना ही करना है, कोर्ट ने करना ही करना है, इससे कोई भी शख्स किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन अगला जो हम आ जाते हैं, रिमूवल ऑफ पब्लिक सर्वेंट। किसी भी शख्स को सर्विस से कैसे हटाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स करप्शन कर देता है, बहुत बड़े मार्जिन की करप्शन कर देता है, उसके खिलाफ बाकायदा एक इंक्वायरी होगी, बाकायदा एक प्रोसीजर होगा, बाकायदा बोर्ड के मेंबर बैठेंगे, उसके खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसको एक प्रॉपर थ्रू चैनल के ज़रिए सर्विस से रिमूव कर दिया जाएगा। बिला वजह किसी शख्स को रिमूव नहीं किया जा सकता, मुकम्मल प्रोसीजर अडॉप्ट करके उससे रिमूव किया जा सकता है। अब एक चीज़ और आ जाती है जनाब, सर्विस का दुरानिया कितना होना चाहिए एक जगह पे। तो तकरीबन 75% जो अदारे हैं उनमें सर्विस का जो दुरानिया है वो एक जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल टीचर है तो उसको कम से कम 3 साल तक, 3 साल से पहले भी उसकी ट्रांसफ़र तो हो सकती है, वो करवाना भी चाहे तो करवा सकता है। 90 डेज़ किसी जगह पे अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, आपकी हाज़िरी कंपलसरी है, लेकिन कम से कम उसके बाद 3 ईयर तक आपको उस जगह पे अपॉइंट किया जा सकता है। 3 साल के बाद आपको उस जगह से हटा दिया जाता है। अब हटाने की बेसिक वजह क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। हटाने की बेसिक वजह यह है कि 3 साल में आपके उस इलाके में लोगों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात, रिलेशनशिप कायम हो जाते हैं। जब आपके उनके साथ रिलेशनशिप कायम हो जाते हैं सरकारी मुलाज़िम के, तो वो उनकी नाजायज़ ख्वाहिशात को भी पूरा करना लग जाता है। यानी कि वो फिर सिंपल अल्फाज में कह लें, पैसे लेके काम करना शुरू कर देता है या पर्सनल बेनिफिट्स की बुनियाद पर लोगों को रायत देना शुरू कर देता है। जिसका हक होता है उसको हक नहीं मिलता और जो दूसरा होता है उसको हक दे दिया जाता है। तो इस वजह से ये टाइम पीरियड 3 ईयर रखा गया है। 3 ईयर के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन आप उम्मीद है कि आपको सर्विस लॉ की काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी और आज की एक ही दिन में इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि हमने सर्विस लॉ को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। बाकी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो भी इंशाल्लाह ताला किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन टॉपिक थे कि सर्विस लॉ बेसिक में होता क्या है, सर्विस लॉ को किस तरह से अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, उसका प्रोसीजर, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। बहुत शुक्रिया जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।